है, आप पर आरोप लगा है कि कॉलेज में काफी घोटाला हुआ है, क्या मामला है? देखा जाए सर, सबसे पहले यहाँ एक हादसा हुई थी। उसके बाद से हमारा शासी निकाय का सचिव अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जो यहाँ के विधायक भी हैं, और एसडीओ साहब, इन लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और जो राशि हमारा इंडियन बैंक में 10 साल से पड़ी हुई थी, जिसके लिए हमने राज्यपाल को लिखा, हमने बिहार सरकार को लिखा और यूनिवर्सिटी से कई चिट्ठियां कुलपति और कुल सचिव का आई, उसके बावजूद भी इस बैंक के मैनेजर वेतन नहीं दे रहा था, हमारी राशि को रोके हुए था। उसमें हमारे अनुमंडलाधिकारी का अहम भूमिका रहा और उन्होंने उस राशि को निर्गत कराया और हमने अपने शिक्षक शिक्षकेतर के बीच में वेतन का भुगतान, जो विधिवत रूप से हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर लोग बहाल हैं, उनके बीच में हमने अनुदान को आरटीजीएस के माध्यम से बंटवारा किया। जो भी कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर घोटाला की बात, उस बात में कोई जान नहीं है, निराधार है, कहीं से कोई साक्ष्य आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए कि पैसे को आरटीजीएस के माध्यम से आप किसी और शिक्षक शिक्षकेतर से पूछ सकते हैं कि उनको जितनी राशि खाते पर गया आरटीजीएस से उतना मिला कि नहीं मिला। इसलिए कहीं कोई घोटाला नहीं है। जो लोग कहते हैं या हमारे जो लोग कहते हैं कि घोटाला, या जिनके बीच में शिक्षकों को कहा गया कि वे गुंडे लोगों को बांटा गया, ऐसी बात को मैं निंदा करता हूं कि वैसे लोग, बोलने वाले लोग गलत करते हैं और अगर बोले हैं तो खुद उनके विषय में कोई छात्र नहीं है, फिर भी उनको हम पैसा दिया है, लेकिन कहीं से कोई गलती नहीं हुई है। यह मकान वर्षों से जैसे तैसे है, अब इसकी नौबत है कि अगर इसका रक्षा नहीं कराया जाए, इसका प्लास्टर नहीं कराया जाए तो मकान किसी समय गिर सकता है। इसके लिए आदरणीय हमारे सचिव और क्या कहते हैं कि अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि हमको परीक्षा लेनी है, मैट्रिक का परीक्षा और इंटर का परीक्षा, उससे पूर्व मकान को बेहतर बनाइए, छात्रों के हित में जो संसाधन हो सके उसको पूरा कीजिए, अन्यथा कार्रवाई आप पर की जाएगी। तब मैंने इसको व्यवस्था किया है और विधिवत रूप से निबंधित अभिकर्ता के द्वारा इस काम को भी कराया जा रहा है। इसलिए कहीं से इस बात में कोई जान नहीं है। बोलने वाले लोगों पर मैं निंदा करता हूं कि यहाँ घोटाला, 1 रुपये की घोटाला का कोई अगर पकड़ लेगा तो आप जो कहिए हम गुलामी करेंगे। आज तक हम 5 बरस 10 महीने से यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर के पाठक जी के अनुसार कार्रवाई शिक्षक पर करते हैं। जो शिक्षक कायर हैं, जो काम नहीं करते हैं, जिनके विषय में छात्र नहीं है, वो भयभीत हैं कि कल से मेरा वेतन बंद हो जाएगा। इसलिए वो लोग एक तरह से कहिए, यहाँ समाज में हमारे कॉलेज पर गलत लोगों को, अपने द्वारा संपोषित गुंडों को भेजकर हमारे शिक्षक को गाली दिया गया, पीटने की धमकी दी गई, रिवॉल्वर उनके सीने में ताना गया। हमने कार्रवाई किया और वे गुंडे आकर हमारे प्रशासनिक काम में, हमारे कॉलेज में हमारे पास अभी कुर्सियों की कमी है, वो आकर के बैठ जाएंगे और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं। हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उनके संपोषण करने वाले लोगों को तकलीफ होती है और हमारे कार्य को बाधा डालते हैं कि कार्य। आपने कहाँ की थी इसको लेकर शिकायत कहाँ की थी? जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था काम के दौरान, इसकी शिकायत कहाँ की? हाँ, इसकी शिकायत हमने अनुमंडलाधिकारी के यहाँ किया। इसमें एक और बात आई थी कि जितने स्वीकृत पद हैं उससे ज्यादा लोगों को भुगतान किया गया है, इसी बात पर आरोप लगाया गया कि घोटाला हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पद स्वीकृत है, अरे जो यहाँ स्वीकृत पद है उसी के अगेंस्ट में पैसा दिया गया है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने
स्टाफ लोगों को जिसकी नियुक्ति को अवैध करा दिया उसको भी पेमेंट मिल रहा है प्रिंसिपल साहब और सचिव साहब के हस्ताक्षर से। नहीं, हाई कोर्ट ने कहा, पास मिला आपको जो साक्ष्य मिला है उसमें दो तरह की बातें हैं सर जी। बात यह है कि उन लोगों ने कहा कि 19/4/2007 से पूर्व के लोगों का जो चयन समिति हुआ उसमें मेरा भी चयन समिति कराया जाए। तो चयन समिति के लिए रिजेक्ट किया कि चयन समिति अभी उनका नहीं हुआ है, लेकिन पैसा हमने कानून के तौर पर पैसा जो मिलता है सरकार के 1846 संकल्प के आधार पर जो लोग काम किए हैं उनको पैसा देना है। इसलिए वैसे लोगों को, काम करने वाले लोगों को मैंने पैसा दिया है, कोई गैर लोगों को पैसा नहीं दिया है, मेहनत करने वाले लोगों को। और साथ साथ वह पैसा 2007 से 10 का है। 2007 से 10 में जिन लोगों ने काम किया उनको मैंने पैसा दिया। क्या शुभ नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शिव शंकर। क्या कुछ पूरा मामला है इस कॉलेज को लेकर? मामला यही है, जो 2 दिन पहले दूसरे शिक्षकों द्वारा जो कहा गया संपोषित गुंडों को पढ़ानाचार द्वारा पैसा दिया गया, जबकि सच्चाई ये है 7 और 10 की पैसा 2012 में बिहार सरकार ने रिलीज किया और मिथिला यूनिवर्सिटी ने 2014 में बैंक, इंडियन बैंक को दिया। और काफ़ी लंबे दिनों के बाद एसडीओ साहब के पहल के बाद, धन्यवाद है हमारे शासी निकाय में एसडीओ साहब, उनके पहल के बाद ये बैंक खुला। और हाई कोर्ट की जहाँ तक सवाल है, 2013-2015 में एक अमेंडमेंट आई थी, जो लोग बहाल आज से 79 से 86 से 82 से सभी लोग को हमारी तरफ बहाली थी। और 19/4/2007 के जो पूर्व लोग हैं उनकी बहाली के लिए एक अमेंडमेंट आया, जो चयन समिति आपका कराया जाएगा। और 26/3/2008 तक हम लोग बहाल हैं। सरकार ये नहीं हमको कहा कि आपको हटा दिया जाएगा। हमने 2017 में चयन समिति कराने के लिए हाई कोर्ट गया और वो केस वास्तविक में हमारी डिसमिस हुई। और हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा जो आपको चाहे जीबी को चाहे हमको आप कॉलेज में नहीं रहे। हमने 7 से 10 में काम किया। अगर हमको 12 में पैसा मिलता, 7-10 का, 13 में मिलता, 15 में मिलता, 18 में मिलता, तो हम हकदार थे। और आज हम हकदार नहीं हैं। तो क्या आरोप क्या लग रहा है आपको? हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, हम लोग के ऊपर, जो ये लोग गुंडा है। जबकि पीएचडी होल्डर है। हम पीएचडी होल्डर हैं। आज के डेट में गेस्ट फैकल्टी की बहाली हो रही है। हम पीएचडी हैं, हम दूसरे देंगे तो हम उनसे ज़्यादा एलिजिबल होंगे और हमारी बहाली हो गई। दूसरे हमारे साथी, बहुत सारे साथी को हुआ। तो इस तरीके से एक शिक्षक को वो संसदीय और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से शोभनीय ही नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग। किया है इन्हीं प्रिंसिपल साहब ने अनुदान का वितरण, उसका ये लिस्ट है। और 2022 में पेमेंट किया है इन्होंने, जिस समय में ये दिलीप कुमार चौधरी सेक्रेटरी थे, उसका ये लिस्ट है। दोनों पर इनका सिग्नेचर। अगर ये सही है तो फिर ये गलत है, और अगर ये सही है तो फिर ये गलत है। भ्रष्टाचार का मेरा आरोप यही है कि जिनको हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जिनको अवैध घोषित कर दिया है, जिन शिक्षकों को, उनको भी इन्होंने भुगतान किया है। अनुदान वितरण में सरकार की स्पष्ट चिट्ठी है कि उन्हीं को भुगतान किया जाए जिनको विश्वविद्यालय ने कंकरेंस दे दिया है। सृजित पद पर जिनकी नियुक्ति है और जिनको विश्वविद्यालय ने कंकरेंस दे दिया है, सरकार अपना पैसा उसी को देगी। लेकिन यहाँ उन लोगों को पैसा दिया गया है जिनका चयन समिति नहीं हुआ है। एक मोटी रकम उनसे कमीशन के रूप में वसूली की गई है और उसमें प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, एसडीओ, सारे के सारे पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो भी गवर्निंग बॉडी में मैं भी मेंबर हूं एज ए टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव। आज तक जब से गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई, मेरी राय नहीं ली गई, इसका टेंडर हुआ नहीं हुआ, किस मद से काम हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, जबकि मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। और आप 50 लाख का काम करा रहे हैं, सीधा लूट का अड्डा बना लिया है, बाबा का बथान बना दिया इस कॉलेज को लोगों ने। सेक्रेटरी है यहाँ के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं,
वही सेक्रेटरी हैं और इन लोगों ने मिल करके पैसा बंदर बांट किया है। अनधिकृत लोगों को पैसा इसलिए दिया गया ताकि उसमें मोटी रकम हमारे हिस्से आ सके, और ये तमाम वसूली प्रिंसिपल साहब कर करके सब जगह पहुंचाए हैं और अपने जेब में भी रखे हैं। इन्होंने बजाबता कॉलेज के पैसे से जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है। कई कॉलेज के बगल इस कॉलेज के जस्ट पीछे जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है और कॉलेज के खाते से वो पैसे निकासी की गई। मैं उसका भी सबूत आपको दूंगा। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सरकार इस तमाम मामलों की निगरानी विभाग से जांच करावे और जो दोषी हो उसको सजा दे। अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूं तो मुझ पर भी मानहानि का मुकदमा चले और मुझको भी सजा। कितने शिक्षकों के बीच राशि का वितरण किया गया है? अब मैं पूरी लिस्ट आपको दे रहा हूं। राशि का वितरण की गई है। आप